स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर 3 की सेकंड यूनिट जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में है उसको आज के वीडियो ट्यूटोरियल में उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो है आपका प्रोसेस कॉन्सेप्ट, देन प्रोसेस स्टेट, process control block, process scheduling, scheduling queues, schedulers, context switch, operation on process, cooperating process, inter-process communication, basic concept, scheduling criteria, scheduling algorithms and algorithm evaluation। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट के अंदर होते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोसेस कॉन्सेप्ट और प्रोसेस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। Process concept. A program under execution is called process. जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आप सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद में वो कहाँ रहता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी के अंदर लोड होगी that program become a process। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी, जैसे आपका आइकॉन बने हुए हैं डेस्कटॉप पे, आइकॉन बने हुए हैं तो आप किसी आइकॉन पे जाके डबल क्लिक करते हैं। तब जब तक आपने कोई क्लिक नहीं किया, मान लीजिए कोई भी MS वर्ड खोलना है फॉर एग्जांपल, तो MS वर्ड को जब तक आपने क्लिक नहीं किया तब तक तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रिजाइड है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो दैट विल बी लोडेड इनटू इन मेन मेमोरी। ओके, तो जैसे वो लोड मेन मेमोरी में लोड हो गया, इट विल बिकम अ प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा जो परमानेंटली स्टोरेज है वो कहाँ रहता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। लेकिन जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कहाँ लाके करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेमोरी में होता है, और मेन मेमोरी में भी फिर आगे प्रोसेसर के अंदर होता है, जो मेन प्रोसेसर CPU है उसके अंदर होता है। तो पहले कोई भी फाइल या कोई भी प्रोग्राम पहले मेन मेमोरी में लोड होगा, प्रोसेस बनेगा, उसके बाद में वो प्रोसेसिंग होगी थ्रू द प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोग्राम तो पैसिव एंटिटी है, ठीक है, वेयर इज प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। अ प्रोग्राम बिकम ए प्रोसेस व्हेन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी। टू और मोर प्रोसेस मे बी एसोसिएटेड विद द सेम प्रोग्राम। जैसे वेब ब्राउजर है आपका, है ना, वेब ब्राउजर पे आप क्लिक करके एक साथ बहुत सारे पेजेस खोलते हैं, तो बहुत सारे पेजेस खोलते हैं तो मतलब आपने एक यूजर बहुत सारी कॉपीज खोल सकता है वेब ब्राउजर की, है ना, तो बहुत सारे प्रोसेस, एक ही प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोसेस बन गए। लेकिन इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप एट ए टाइम 3 काम कर रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर, एक तरफ आपकी डाउनलोडिंग भी चल रही है, एक तरफ आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली, और आप मान लीजिए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम पे बैठे हैं तो साइमल्टेनियसली 3 प्रोसेस आपके इंटरनली मेमोरी के अंदर रन हो रहे हैं, लिसनिंग द म्यूजिक, डाउनलोडिंग द फाइल, एंड एट द सेम टाइम यू आर टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट एंड सेविंग योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस जो हैं अंदर CPU के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर जो हैं एग्जीक्यूट होते हैं, एट ए टाइम रहते हैं। हो सकता है ऐसा भी, हो सकता है कि आप एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं एट ए टाइम वर्क कर रहे हो। इस तरह से प्रोसेस क्या है, जो मेन मेमोरी के अंदर आपका एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, दैट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट से तात्पर्य है कि प्रोसेस की करंट एक्टिविटी क्या है, दैट इज डिफाइंड एज प्रोसेस स्टेट। मतलब किसी भी बहुत सारी मतलब जब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो बहुत सारी स्टेजेस से निकलता है, तो उसकी जो करंट एक्टिविटी है दैट इज नोन एज प्रोसेस स्टेट। व्हेन ए प्रोसेस एंटर्स इनटू सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन इट चेंजेज इट्स स्टेट। अब ये स्टेट्स क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। द करंट एक्टिविटी ऑफ ए प्रोसेस, जो करंट एक्टिविटी है, करंट स्टेट जो भी है उसकी, दैट इज नोन एज इट्स स्टेट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। Whenever an event happens, the process changes from one state to another.
ठीक है। तो अब ये प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि कैसे वे एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाता है और ये स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोसेस स्टेट, द पॉसिबल प्रोसेस स्टेट्स आर न्यू। जब प्रोसेस क्रिएट होता है देन इट इज़ सेड टू बी इन द न्यू स्टेट। मान लीजिए जैसे आपने डबल क्लिक किया तो प्रोसेस क्रिएट हुआ, तो जैसे वो मेमोरी में गया तो क्रिएट हुआ, तो दैट इज़ नोन एज इट्स न्यू स्टेट। कोई भी प्रोसेस केवल एक बार न्यू में आएगा, मतलब जब वो क्रिएट होगा, उसके बाद में वो रेडी और रनिंग के अंदर चलता रहेगा, ठीक है, उसका साइकिल चलता रहेगा। वो कैसे, अभी हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट है रेडी स्टेट। रेडी मतलब वो प्रोसेस मेमोरी में तो आ गया, अब वो सीपीयू की वेट कर रहा है, प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू बाय रेजिडिंग इन मेन मेमोरी देन इट इज सेड टू बी इन रेडी स्टेट। तो मेन मेमोरी के आने के बाद में वो प्रोसेसर की वेट कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इसकी रेडी स्टेट। और जब उसको वास्तव में प्रोसेसर मिल जाता है, मीन्स जब उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं रनिंग स्टेट। व्हेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, वास्तव में प्रोसेसर उसको असाइंड हो गया है, सीपीयू मिल गया है और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग स्टेट। फिर है वेटिंग स्टेट। वेटिंग मतलब कोई भी आईओ कंप्लीशन, जैसे कुछ इनपुट चाहिए, मान लीजिए आप C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं या सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम लिखते लिखते आपको उसमें कुछ इनपुट देना होता है सीन से या स्कैनफ से, ठीक है। इस तरह का कोई भी इनपुट चाहिए तो इनपुट के लिए वो उस वक्त वो प्रोसेसर से बाहर निकलेगा। कोई भी आईओ ऑपरेशन से यदि उसको करना हो तो उस वक्त वो वेट करेगा, ठीक है। कर्सर ब्लिंक करता रहता है, जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक वो इनपुट लेता है, उसके बाद आगे फिर वापस प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट लाइक आईओ ऑपरेशन, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन इट इज़ सेड टू बी इन वेटिंग स्टेट। कई बार ये होता है कि हमें कुछ प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद में हमें कुछ स्कैन अप करना है, मतलब कुछ इनपुट कराना है कीबोर्ड से, फिर वापस से कुछ एग्जीक्यूशन होगा, फिर कुछ प्रिंट कराना है। इस तरह से आईओ ऑपरेशंस होते हैं। तो जितनी देर के लिए आईओ ऑपरेशंस होगा उतनी देर के लिए वो वेट करेगा, और जैसे वो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होगा वो वापस से रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा देन इट इज़ इन टर्मिनेटेड स्टेट, और वो कहाँ से बाहर निकल जाएगा, मेन मेमोरी से आपका बाहर निकल जाएगा। तो व्हेन द प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन देन इट इज़ सेड टू बी इन टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ठीक है, ये इन स्टेट्स को एक हम डायग्राम से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम, या हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हो सकता है कि लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोसेस की। तो लाइफ साइकिल यही होती है, न्यू से लेकर टर्मिनेटेड तक जिस जिस इवेंट से वो निकलता है दैट इज नॉन एज इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इस लाइफ साइकिल को हम एक डायग्राम से डिस्प्ले करते हैं। वो डायग्राम इस तरह से है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम, the change of state of the process when events are happening can be pictorially represented with a diagram called process state diagram, okay। तो जब आपका फर्स्ट टाइम आया मेमोरी के अंदर तो वो प्रोसेस क्या होगा, न्यू होगा, ठीक है। न्यू फर्स्ट जो है, जैसे वो मतलब प्रोसेस क्रिएट होगा तो इट इज़ सेड टू बी इन न्यू स्टेट। न्यू होने के बाद में एडमिट हो गया, वो क्या है, किसकी वेट कर रहा है, सीपीयू प्रोसेसर की वेट कर रहा है, तो रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी से रनिंग का साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। रेडी हुआ, फिर अच्छा जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि तीन, जैसे मान लीजिए आप टाइप भी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, आप एक तरफ आप कुछ डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, एक तरफ आपने कुछ प्रिंटिंग के लिए भेज रखा है, तो और भी कुछ सुन लीजिए, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, इस तरह से 3-4 प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ आपका काम हो रहा है, लेकिन अंदर तो सिंगल प्रोसेसर है। सिंगल प्रोसेसर है तो वो इतनी जो इसका जो स्विचिंग होती है, ये मान लीजिए आपका जो रनिंग होती है वो हमेशा प्रोसेसर के ऊपर होती है, तो वो इतनी जल्दी जल्दी स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर कि हमें नहीं पता चलता। तो ये एक यूजर मतलब मॉडल है, लेकिन इंटरनली वो स्विच करता है। तो रेडी से रनिंग, रनिंग से रेडी, रेडी से रनिंग, इस तरह से साइकिल चलते रहते हैं, और सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली क्या है, बड़ी फास्ट जो है सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आईओ कंप्लीशन चाहिए होता है तो रनिंग से वो वेटिंग में आ जाता है। कोई भी आईओ इवेंट है,
इनपुट आउटपुट है, तो वेटिंग से फिर जैसे आईओ कंप्लीट होता है, जैसे आईओ इवेंट कंप्लीट होगा रेडी स्टेट में चला जाएगा, रेडी से फिर वापस से वो रनिंग में आएगा, रनिंग से मान लीजिए कोई हायर प्रायोरिटी आ गया, कुछ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को रन होना है, तो जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको इंटरप्ट हो जाएगा, वो वापस रेडी क्यू में लग जाएगा। इसके लिए क्यू बनती है रेडी क्यू, ठीक है, वो वापस से रेडी क्यू में लग जाएगा और जैसे उसकी टर्न आएगी फिर रनिंग में चला जाएगा। इस तरह से ये साइकिल प्रोसेसर के अंदर चलता रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है ये एग्जिट हो जाएगा और टर्मिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस लाइफ साइकिल चलती है आपकी कंप्लीट। तो इसको आप इस तरह से ये जो डायग्राम है इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोसेस स्टेट कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। तो जो भी करंट एक्टिविटी होगी वो दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होती है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, क्या उसकी लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। थैंक यू।